ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि आचार्य श्री के पास एक साधु आए जो वृंदावन के आसपास वो स्थान ढूंढ रहे थे जहाँ सती के केश कपाल गिरे थे। परम पूज्य गुरुदेव ने उनसे कहा कि देवोत्थान एकादशी के आसपास आपकी खोज पूरी हो जाएगी। आने वाले महायज्ञ के बारे में गायत्री साधक अलग अलग तरीकों से लोगों को बता रहे थे और उन्हें महायज्ञ में आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। आइए अब आगे चलते हैं। देवोत्थान एकादशी का दिन था। प्रचलित कैलेंडर के अनुसार सन 1958 में नवंबर महीने की 22वीं तारीख ब्राह्म मुहूर्त में 4 बजे का समय गायत्री तपोभूमि में पीले वस्त्र पहने महिलाएं 2-2 की कतार में खड़ी थीं। प्रांगण से शुरू होकर कतार जय सिंहपुरा तक पहुंच गई थी। ये कलश यात्रा की तैयारी थी। सबसे आगे माताजी थीं। उन्होंने गायत्री मंदिर के सामने प्रांगण में रखे कलशों में से एक उठाया और शिरोधार्य किया। जिस समय उन्होंने कलश उठाया उस समय वातावरण में वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। कलश उठाते ही वहां उपस्थित परिजनों ने जय घोष किया। माताजी के कलश उठाकर आगे चलते ही पीछे खड़ी महिलाओं ने कलश धारण किए और यमुना के तट की ओर बढ़ चलीं। कलश भरने के लिए विश्राम घाट चुना था। गीत गाते, गायत्री मंत्र का संकीर्तन करते और जय घोष से दिशाओं को गुंजाते हुए कार्यकर्ता भी साथ चल रहे थे। मथुरा में लोग जल्दी ही जाग जाते हैं। उस दिन कलश यात्रा की सूचना पूरे शहर को थी, इसलिए सवेरा और भी जल्दी हो गया था। कलश यात्रा देखने के लिए लोग घरों से बाहर आ गए थे। कई ऊपरी मंजिलों से भी झांक रहे थे। कलश यात्रा संपन्न होने में 1.5-2 घंटे का समय लगा। वापसी में यात्रा यज्ञ नगर पहुंची। वहां बनी भव्य यज्ञशाला में यमुना के पावन जल से भरे कलशों की स्थापना की गई। यजमान का दायित्व संभाले आचार्य श्री ने कर्म कांड संपन्न कराने के लिए आचार्य और ब्रह्मा का वरण किया। आचार्य का दायित्व पंडित बलदेव शास्त्री जी को सौंपा गया था। योगेंद्र ब्रह्मचारी उनके सहायक अथवा उपाध्याय बनाए गए थे। ब्रह्मा के रूप में शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में समर्पित विद्वान पंडित हरिदत्त शर्मा का चयन किया गया। उनके सहयोगी के रूप में उत्तर काशी से आए स्वामी अभेदानंद जी का चुनाव किया गया था। कलश स्थापना के तुरंत बाद दीप पूजन, गणेश गौरी पूजन, षोडशोपचार, नवग्रह स्थापना और देव पूजन आदि क्रियाकृत्य संपन्न हुए। प्रारंभिक उपचारों के बाद सर्वतोभद्र चक्र के निर्माण का समय आया। यज्ञशाला में जहां ब्रह्मा का स्थान नियत था और यज्ञ देवता की प्रतिष्ठा की गई थी, वहां बना सर्वतोभद्र चक्र आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। सर्वतोभद्र बनाने के लिए योगेंद्र ब्रह्मचारी ने 3 दिन तक उस स्थल का निरीक्षण और मंथन किया था। आचार्य बलदेव शास्त्री सर्वतोभद्र की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने निश्चित स्थान पर बैठ गए। संचालन का काम योगेंद्र ब्रह्मचारी ने ही संभाला। वे युवा थे और आवाज में गर्जना थी। कदाचित बिजली चली जाए तो भी उनकी आवाज यज्ञ में भाग ले रहे सभी लोगों को स्पष्ट सुनाई दे सकती थी। प्रत्यक्ष और सक्रिय संचालन का काम वही संभाल रहे थे। जिस समय सर्वतोभद्र चक्र की रचना हो रही थी उस समय आचार्य बलदेव को विचित्र अनुभव हुआ। वे अपने आसन पर बैठे थे और चक्र का निर्माण होते देख रहे थे। 18 कोष्ठक लंबाई में और 18 चौड़ाई में बनाए जा चुके थे। कोष्ठक बनाने के लिए चांदी और तांबे की चद्दरों का उपयोग किया गया था। सोने की चद्दरें चक्र के मध्य में स्थित अष्टदल कमल के लिए थीं। 4-4 कोष्ठकों की लंबाई चौड़ाई में जब अष्टदल कमल बन रहा था तो आचार्य बलदेव को अनुभव हुआ कि मौसम बदल रहा है। कार्तिक मास में तापमान के हिसाब से मौसम सामान्य ही रहता है, न ज़्यादा गर्मी और न ही सर्दी। लेकिन शास्त्री जी को लगा कि जैसे शीतलहर आ गई है। हवा का तेज झोंका आया जैसे बर्फ को छू कर आ रहा हो। शास्त्री जी को कपकपी आ गई। उधर सर्वतोभद्र का निर्माण करा रहे योगेंद्र ब्रह्मचारी ने भी शायद ठंड का अनुभव किया। उन्होंने दौड़कर अपना शॉल उठा लिया और कस कर ओढ़ लिया। यज्ञशाला में काम कर रहे अन्य होताओं, साधकों और कार्यकर्ताओं ने भी सिहरन महसूस की
लेकिन शास्त्री जी को ज्यादा जीवंत अनुभव हो रहे थे। कपकपी सी महसूस करते हुए शास्त्री जी ने आंखें मूंद ली। यूं कहें कि उनकी आंखें अपने आप मुंद गई और होठ गायत्री मंत्र का उच्चारण करने लगे। मुंह से आवाज नहीं आ रही थी। सर्दी के अचानक आए झोंके के बाद सहज होने में उन्हें 5-7 मिनट लगे। सहज होने के बाद उन्होंने आंखें खोली। सब कुछ पूर्ववत था, लेकिन उन्हें अनुभूति हो रही थी। लग रहा था कि आयोजन स्थल पर कुछ लोग आ गए हैं। वे यज्ञशाला के भीतर हैं। उनकी उपस्थिति का आभास हो रहा है। उस आभास को टटोलने के लिए उन्होंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उनकी दृष्टि सर्वतोभद्र चक्र के आसपास घूमी। उन्होंने देखा कि श्वेत धवल केश और दाढ़ी वाले कुछ सन्यासी चक्र के पास खड़े आपस में कुछ कह रहे हैं। फिर वे बिखर गए और चक्र को घेर कर खड़े हो गए। उन्होंने आकाश की ओर हाथ उठाए और मंत्रों का पाठ करने लगे। शास्त्री जी को मंत्र साफ सुनाई दे रहे थे। सुनते ही वे समझ गए कि आगंतुक सन्यासी चक्र बन जाने के बाद देवताओं की स्थापना और पूजा के बाद पढ़े जाने वाले मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। सन्यासी सामान्य नहीं दिखाई दे रहे थे। उनकी आकृति, वेश विन्यास और हाव भाव के साथ मंत्रों के उच्चारण की शैली बता रही थी कि वे दूर कहीं से आए हैं। यह भी कि वे अपने बीच के नहीं हैं। अतीत में लुप्त हो चुकी किसी परंपरा या शैली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अथवा भविष्य के किसी प्रवाह का सूत्रपात कर रहे हैं। शास्त्री जी ने देखा कि आचार्य श्री यज्ञशाला की ओर ही आ रहे हैं। आते हुए उन्होंने सर्वतोभद्र की ओर देखा, प्रणाम करने के लिए हाथ उठाए और आगे बढ़ते रहे। शास्त्री जी ने आचार्य श्री को प्रणाम करते हुए देख लिया था। आचार्य श्री की भाव भंगिमा से वे समझ गए थे कि जो दृश्य उनको दिखाई दे रहा है उसे आचार्य श्री भी अनुभव कर रहे हैं। आचार्य श्री ने जिन्हें प्रणाम किया था उनकी ओर देखा तो शास्त्री जी ने पाया कि मंत्र पाठ पूरा हो चुका। इस बीच सर्वतोभद्र का निर्माण पूरा हो गया था और पुरोहित उसकी स्थापना, प्रतिष्ठा आदि कर्म कांडों में व्यस्त हो गए थे। अशरीरी से दिखाई दे रहे सन्यासी तब तक सर्वतोभद्र के पास से हट गए थे। वे यज्ञशाला में निरीक्षण करते दिखाई दे रहे थे। फिर वे अदृश्य हो गए। आचार्य श्री तब तक शास्त्री जी के पास आ गए थे। शास्त्री जी ने उनकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। आचार्य श्री ने उनके मुख प्रश्न को समझा और अपने आप ही कहा कि आपको इस तरह के कई दृश्य दिखाई देंगे, अनुभूतियां भी होंगी। इस तरह के क्षण कुछ ही लोगों के जीवन में आते हैं और वह भी बहुत कम। शास्त्री जी ने पूछा कि ये दिव्य शरीरधारी से दिख रहे सन्यासी गण कौन थे? आचार्य श्री ने समाधान किया कि जो मार्गदर्शक सत्ता इस आयोजन की सूत्रधार है उन्हीं की भेजी हुई विभूतियां हैं। इनका अनुभव हर किसी को नहीं होगा, लेकिन आयोजन की सफलता इन्हीं पर निर्भर है। कहते हुए आचार्य श्री सर्वतोभद्र की व्यवस्था देखने लगे। शास्त्री जी भी उनके साथ चल पड़े। करीब 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली यज्ञशाला 128 हिस्सों में बटी हुई थी। हर हिस्से में 8-8 यज्ञ कुंड थे। यह भी कह सकते हैं कि पूरी यज्ञशाला 128 छोटी छोटी यज्ञशालाओं की समूह थी। नियम अनुसार यज्ञशाला में एक दिन पहले लिपाई पुताई होती है। 21 नवंबर की सुबह से करीब 30 महिलाएं इस काम में लगीं। कुछ पुरुष कार्यकर्ता और बालकों ने भी उनका हाथ बटाया। दोपहर तक वे अविराम लगे रहे। किसी को भोजन आदि की सुध नहीं थी। इस काम की देखभाल करती हुई माताजी भी यज्ञशाला में ही थीं। दोपहर 2-2:30 बजे उन्होंने महिलाओं से पूछा, भोजन किया कि नहीं? उत्तर था, जरूरत नहीं है, अभी काफी काम बाकी है, उसे पूरा करके ही भोजन पर ध्यान देंगे। अविराम लगे रहने से तीसरा पहर बीतते बीतते लिपाई का काम पूरा हो गया। शाम तक 128 यज्ञशालाओं के पुनरीक्षण का काम भी संपन्न हो गया। सूरज ढलने के बाद यज्ञशाला के पास बने प्रवचन पंडाल में परिचय गोष्ठी हुई। उसमें आचार्य श्री और माताजी भी थे। गोष्ठी में सामान्य परिचय और आयोजन की विधि व्यवस्था के अलावा जगह जगह से आए कार्यकर्ताओं ने अपना परिचय दिया। उस शाम को कई ऐसे साधक लोगों की जानकारी में आए जिन्होंने कठिनाइयां सहते हुए यहाँ तक की यात्रा पूरी की थी। कठिनाइयां रास्ते की थी और उनका चुनाव उन्होंने स्वयं ही किया था। इन तौर तरीकों के चुनाव का उद्देश्य रास्ते में पड़ने वाली बस्तियों में आयोजन का संदेश पहुंचाना था।
सिसौली से आए अजय दत्त ने सबका ध्यान खींचा। उनकी उम्र तो 60 वर्ष से ज़्यादा ही थी, वे नेत्रहीन भी थे। सिसौली से मथुरा की दूरी करीब 400 मील है। वहाँ से सीधे ट्रेन और बस भी नहीं थी। अजय दत्त ने यह यात्रा टुकड़ों में की, कभी रेल में सवार हुए तो कभी बस में। चाहते तो वो 3-4 जगह गाड़ियाँ बदल कर भी आ सकते थे, लेकिन उन्हें टुकड़ों टुकड़ों में आना ज़्यादा अच्छा लगा। इससे ज़्यादा जगह रुकने और लोगों से संपर्क करने का अवसर मिलता दिखाई दे रहा था। उस अवसर का उन्होंने भरपूर उपयोग किया। गोष्ठी में ही लोगों ने एक दूसरे को बताया कि अगले दिन बड़ी संख्या में साधक यहाँ पहुँचने वाले हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता अपने यहाँ उमड़ रहे उत्साह की जानकारी दे रहा था। ग्वालियर के महेश चंद्र शर्मा ने बताया कि जिस गाड़ी में वे रवाना हुए थे उसी से मथुरा आने के लिए 20 लोग और तैयार थे। गाड़ी ठसाठस भरी हुई थी, इसलिए वे चढ़ नहीं पाए। कोटा के अमरपाल और भोपाल के माधव मुकुंद ने भी इसी तरह की सूचनाएं दी। गायत्री तपोभूमि में वृंदावन रोड पर स्थित प्रेम महाविद्यालय का इलाका यज्ञ नगर के रूप में बस गया था। पूरे इलाके को 8 हिस्सों में बांट दिया गया था। हर हिस्से को नगर का नाम दिया गया था और प्रत्येक नगर में क्षेत्र विशेष के कार्यकर्ताओं को ठहराने की व्यवस्था की गई थी। ये विभाजन उस नगर में खान पान की सुविधा और विचार विनिमय की संभावनाओं को ध्यान में रखकर किया गया था। नारद नगर में मध्य प्रदेश से आए कार्यकर्ताओं के ठहरने का प्रबंध था। व्यास नगर में सौराष्ट्र, मुंबई, बिहार, उड़ीसा और केरल के साधकों को ठहराने का प्रबंध था। पतंजलि नगर में राजस्थान के कार्यकर्ता ठहराए जा रहे थे। यज्ञशाला के पास बसाए विश्वामित्र नगर में उत्तर प्रदेश के साधक ठहरे हुए थे। इसी तरह भरद्वाज नगर में असम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और पंजाब से आए कार्यकर्ताओं को ठहराया जा रहा था। इन नगरों के अलावा 2 बस्तियां और बसाई गई थीं। उनमें साधु, सन्यासियों, विशिष्ट उपासकों, कार्यकर्ताओं और यज्ञ के संचालन में लगे पुरोहितों, विद्वानों को ही ठहराया गया। दधीच नगर साधु महात्माओं के लिए बना था, तो याज्ञवल्क्य नगर में यज्ञ की व्यवस्था और संचालन में लगे कार्यकर्ताओं, पुरोहितों को ठहराया गया। इन नगरों में यज्ञ आरंभ होने के 2 दिन पहले तक साधक उपासक आ गए थे। गायत्री तपोभूमि में बने स्वागत कक्ष में ठहराने और जिम्मेदारियां बांटने के लिए परामर्श मार्गदर्शन का क्रम चल रहा था। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।